लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन इस नोटिस को लेकर अब तक ही साफ नहीं हो पाया था कि इसे स्वीकार किया गया है या नहीं। इस बीच संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा भी खत्म हो गया और अब सरकार की तरफ से बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर कर लिया गया है। इस पर अब बहस करवाई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने विपक्ष को धमकी भी दे दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 9 मार्च को लोकसभा में हम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करेंगे। इस मामले में सरकार संवैधानिक नियमों का पालन करेगी, जो कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला पहले ही दिन लिया जाए। इसीलिए 9 मार्च को जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराई जाएगी और बाद में मतदान होगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि विपक्षी दलों ने संविधान के आर्टिकल 94C के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते समय पक्षपात करते हैं। जिन मुद्दों पर विपक्ष के सांसदों को टोक दिया जाता है उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उसी तरह के मुद्दे अगर सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। बिरला सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन बिरला लोकसभा अध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि बीजेपी सांसद की तरह से व्यवहार करते हैं। अब विपक्ष के दबाव में लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का नोटिस भले ही सरकार को मंजूर करना पड़ा हो, लेकिन विपक्ष को धमकाने की कोशिशें अभी भी बंद नहीं हुई हैं। उल्टा बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने पर सरकार विपक्ष को धमकाती दिखाई दे रही है। रिजिजू ने कहा है कि अगर बजट सत्र के पहले हिस्से की तरह विपक्ष सदन नहीं चलने देगा तो सरकार गिलोटिन का इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें कि गिलोटिन का मतलब विशेषाधिकार होता है और रिजिजू का कहना है कि सरकार ने तय कर लिया है कि वो इसका इस्तेमाल करेगी। यानी अब सदन ऑर्डर में हो या नहीं हो, सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं होगा। वो तो विधेयक पेश करेगी और बिना कोई चर्चा कराए इसे सदन से पास करवाएगी। लेकिन इस दौरान रिजिजू ने ये नहीं बताया कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री के बयान से सरकार ने साफ कर दिया है कि सदन चलने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि विपक्ष की है। सरकार का काम सिर्फ विधेयक पास कराना है। रिजिजू ने बजट सत्र के पहले हिस्से में हुए बवाल का जिक्र तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि विपक्ष के नेता की तरफ से सदन में सिर्फ बोलने की इजाजत मांगी जा रही थी और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे ये भी एक कारण बताया गया है। अब सभी की नजरें 9 मार्च पर टिकी हैं। सवाल बने हुए हैं कि क्या बिरला की कुर्सी बचेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।